पुणे के कोंधवा में ओसवाल हाउस, उम्मीदों का हाउस। इसी के अंदर है सेंटर फॉर लाइफ साइंसेज हेल्थ एंड मेडिसिन। यहाँ करीब 4 दशक से डॉक्टर गुणवंत ओसवाल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बच्चों के लिए रिसर्च कर रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट में लगे हैं। दुनिया के 50 से ज्यादा देशों के मरीज इनकी थेरेपी का फायदा ले चुके हैं। 36 कंट्री, 36 देशों से यहाँ बच्चे आते हैं। सबको फ्री दवाइयाँ मिलती है, जी थेरेपी की दवाइयाँ फ्री मिलती है। यहाँ काफी बच्चों में इम्प्रूवमेंट है। आपने डॉक्टर ओसवाल से जी थेरेपी के बारे में सुना। इसके जरिए डॉक्टर ओसवाल थेरेपी सेंटर में ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, डाउन सिंड्रोम, ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटी, स्ट्रोक और SSPE जैसे जटिल न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस का इलाज करते हैं। खासकर SSPE यानी सबक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन इंसेफेलाइटिस के इलाज में डॉक्टर ओसवाल को महारत हासिल है। वो जिस जी थेरेपी से इसका इलाज करते हैं उसका पूरा नाम गुणवंत थेरेपी है। जी थेरेपी होम्योपैथिक और बायोकेमिक उपचार का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आयुर्वेदिक जीवन शैली भी शामिल है। इस थेरेपी से अब तक 70% से ज्यादा मामलों में रिकवरी देखी गई है। 20,000 से ज्यादा मामलों में सुधार दर्ज किया गया है। मेरे पास व्यक्तिगत रूप से हमारे सेंटर फॉर लाइफ साइंसेज हेल्थ एंड मेडिसिन पुणे में लगभग अभी 1400 बच्चे SSP के हैं। 1360-70 तो हो गए हैं और हर रोज एक दो पेशेंट नए आते हैं। डॉक्टर ओसवाल की रिसर्च के मुताबिक SSPE मीजल्स यानी खसरे के बाद होने वाली एक घातक बीमारी है। ये शुरुआती 3 से 5 वर्षों में 95% तक जानलेवा साबित हो सकती है। हाल ही में जापान, अमेरिका, भारत, फिलीपींस और कई अन्य देशों में खसरे का प्रकोप हुआ था। इसीलिए निकट भविष्य में दुनिया में SSPE के अधिक से अधिक मामले सामने आ सकते हैं। इसके शुरुआती लक्षण मेमोरी लॉस, चिड़चिड़ापन, दौरे, अनैच्छिक मांसपेशी मूवमेंट, मानसिक व्यवहार में बदलाव है। डॉक्टर ओसवाल के मुताबिक शुरुआत में ही इस बीमारी की पहचान और इलाज दोनों जरूरी हैं। इनकी जी थेरेपी इसके इलाज में बहुत हद तक कारगर भी है। उनके काम को इंटरनेशनल चाइल्ड न्यूरोलॉजी कांग्रेस ICNC 18 में प्लेटफॉर्म प्रेजेंटेशन के लिए चुना गया था। डॉक्टर ओसवाल चाहते हैं कि जापान, MIT, USA या दुनिया के किसी भी अग्रणी न्यूरोसाइंस रिसर्च सेंटर के अनुसंधान केंद्रों में उनके रिसर्च पर और शोध किया जाए। सरकार की ओर से भी इनकी रिसर्च को आगे बढ़ाया जाए। मेरी अपने प्रधानमंत्री जी माननीय श्री मोदी जी बहुत दयालु हृदय के हैं। मेरी उनसे ये हाथ जोड़ के विनंती है कि जी थेरेपी का ये रिसर्च आप आगे लेके जाइए। By EEG testing done serially and have seen clinical and EEG improvement in a significant number of patients, improving their quality of life. I strongly suggest that the G therapy be scientifically evaluated by concerned institutions, both in India and abroad. देश में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का मामला कितना गंभीर है और आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, वो इन आंकड़ों से समझिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 9 साल से कम उम्र के 60 लाख से ज्यादा बच्चे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के शिकार थे। 2018 में PLOS मेडिसिन प्रोजेक्ट की स्टडी के मुताबिक 9 साल से कम उम्र के 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर थे। जाहिर है कि 5 साल बाद यह आंकड़ा और ज्यादा बड़ा हो गया है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की समस्या और बढ़ी है। मौजूदा समय में डॉक्टर ओसवाल 36 देशों से आए बच्चों का इलाज कर रहे हैं। खास बात यह है कि गरीब और जरूरतमंद बच्चों का इलाज मुफ्त में करते हैं। इनके पास SSPE के 1360 मरीज रजिस्टर्ड हैं। यह आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इन सबके बीच इन्हें थोड़ा संतोष तब मिलता है जब इनके इलाज से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से अच्छे होकर ये बच्चे मुस्कुराते हैं। उनके माता पिता इनके लिए दुआएं करते हैं। ओसवाल जी पे हमको पूरा भरोसा है कि हमारी बेटी चलेगी और हमारी बेटी बात भी करेगी। लिथुआनिया की ग्राज्विडा और इटली की रोमा वैलेंटीना भी कहती हैं कि डॉक्टर ओसवाल की जी थेरेपी से उन्हें उम्मीद जगी है। How is Cristiano? Cristiano is quite good, and he is going on to take G therapy, and he is quite good for this. 4 दशक से डॉक्टरी और 30 से रिसर्च का ये कॉकटेल तारीफ के काबिल है। वाकई इनके रिसर्च को आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि देश दुनिया के करोड़ों नौनिहालों का विकार दूर हो सके, उनके घरों में खुशियां फिर से दस्तक दें।
पुणे से राकेश त्रिवेदी के साथ स्वराली की रिपोर्ट।